जब रीना और मैं अलग हो रहे थे तो उस वक्त हम लोग ने करीबन 1.5 साल एक मैरिज काउंसलर के पास गए थे। मेरा पहला एक्सपीरियंस था थेरेपी काउंसलिंग को लेकर, और मुझे याद है कि मैं उसके सख्त खिलाफ था। ये सब सोचने के दौरान मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने बच्चों के साथ मैंने इतना वक्त नहीं बताया है जब वो बड़े हो रहे थे। उस वक्त मैं इतना गुस्से में था अपने आप से, और वो गुस्सा मैं एक तरह से सिनेमा पे निकाल रहा था, क्योंकि मुझे उस वक्त लगा कि यार ये चीज ने मुझे अपनी फैमिली से दूर रखा है। क्या आसान है पेरेंट्स को माफ करना? मुझे गुस्सा महसूस करना और दिखाना आता नहीं है। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फियर। About? आपको एक चीज बताती हूँ। 3 सेशन आमिर खान थे फैसिलिटेटर। हाँ। स्टोरी बुक सेशन फॉर किड्स। हाँ, मैं बच्चों के लिए स्टोरीज पढ़ता था। कोई नहीं आया। नहीं, 2-3 बच्चे आए। मैं आपको बताऊं इस वक्त, सॉरी टू इंटरप्ट, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं और दुख बांटने से कम हो जाता है जी। ना? वो भी मेंटल हेल्थ की चीजों के बारे में बात करता है। हम लोग का जॉइंट सेशन चल रहा है इस वक्त। हाँ वही तो। अविनाश इज क्वाइट अ गुड थेरेपिस्ट, आई हैव टू से। सितारे ज़मीं पर वो फिल्म भी इन अ लार्जर सेंस इट इज अबाउट मेंटल हेल्थ इन मेनी वेज। मेरी जिंदगी में भी बहुत उतार और चढ़ाव आए हैं, लेकिन अगर एक चीज मैं बदल सकता अपनी जिंदगी के बारे में तो वो ये होती कि मैं आमिर सर, आयरा, पिंक विला और अगत्सू में आपका स्वागत है। हम अगत्सू में बैठे हैं, विच इज़ योर फाउंडेशन। इट्स अ मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य का एक कम्युनिटी सेंटर है जी ये। मेंटल हेल्थ एक टॉपिक ऐसा है जो हिंदुस्तान में अभी भी काफ़ी नया है। हम मेट्रो सिटीज़ में भी समझते हैं कि घर घर में लोगों को इसके बारे में पता है, नहीं पता है। मेरे माँ बाप 70 अबाव है, वो आज भी डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट नहीं समझते और सारी ज़िंदगी मुंबई में रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं कि जब हम गाँव में जाएँ, छोटे शहरों में जाएँ, तो वहाँ तो शायद ये कॉन्सेप्ट अभी भी बहुत ही एलियन या वेस्टर्न होगा। जब आपको पहली बार आयरा ने कहा कि हमने ये शुरू करना है, आपका पहला रिएक्शन क्या था और क्या आपको लगा हिंदुस्तानी भारतीय लोग इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे? एक्चुअली जब मेरा जो इसमें सफर रहा है वो थोड़ा अलग से रहा है, क्योंकि मैं अपने खुद के गिल्ट से गुजर रहा था। कोविड के दौरान क्योंकि हम सब अकेले बैठते थे तो मुझे अकेले बैठने का मौका मिला। जब से मैंने काम शुरू किया, मैं 18 साल का था जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बना जी। फिल्मों में। 18 साल की उम्र में मैं आया एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। तब से लेके 4 साल पहले तक, कोविड के बीच में, मैं सिर्फ फिल्मों की दुनिया में खोया हुआ था। और पहला अवसर आया कोविड की वजह से कि कंपलसरी मुझे घर पे बैठना पड़ा और काम में नहीं कर पा रहा था। तो पहला मौका मुझे मिला एक्चुअली लाइफ के बारे में सोचने का कि अभी तक मेरी जो जिंदगी गई है वो कैसे गई। और इस माहौल में ये सब सोचने के दौरान मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने बच्चों के साथ मैंने इतना वक्त नहीं बताया है जब वो बड़े हो रहे थे। और तो वो सब एहसास मुझे उस वक्त होने लगा था। और मैंने अभी तो मैं बोल सकता हूँ उस वक्त मैं इतना गुस्से में था अपने आप से, और वो गुस्सा मैं एक तरह से सिनेमा पे निकाल रहा था, क्योंकि मुझे उस वक्त लगा कि यार ये चीज ने मुझे अपनी फैमिली से दूर रखा है। अच्छा। तो मैं अब सिनेमा नहीं करूंगा, ऐसे करके मैंने उस वक्त तय किया था। लाल सिंह आदि बन चुकी थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि आदि शूटिंग हो गई थी, हाँ फिर कोविड में रुक गए थे हम लोग। जी। तो उस दौरान की बात मैं कर रहा हूँ। तो उस वक्त जब मुझे ये फील हुआ तो मैंने एक्चुअली आयरा के साथ मैं काफी वक्त बिताने लगा उस वक्त। और उस वक्त ऑफिस जब आपने शुरू किया तो कहीं और था, वो कार्टर रोड के ऑफ कार्टर रोड। तो मैं आयरा के साथ बैठने लगा और उस वक्त आयरा ने सोचना शुरू किया था कि मुझे मेंटल हेल्थ में काम करना है जी। तो ये वही दौरान है, मतलब कोइंसिडेंटली अप्रोक्सीमेटली दैट टाइम इज व्हेन आई स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम आयरा के साथ। जी। और आयरा बहुत कुछ सोचती थी और बहुत ही पैशनेट है अपने काम के बारे में। तो जब उन्होंने पहला प्लान हमको प्रेजेंट किया, मुझे और रीना को, तो वो प्लान था पूरे दुनिया का प्रॉब्लम सॉल्व करने का। बहुत ही बड़ा प्लान था जी। तो वो प्लान देख के मैं घबरा गया। मैं बोला यार इसके लिए तो
काफी कुछ करना पड़ेगा। फिर मैंने बोला यार थोड़ा बहुत ज्यादा बड़ा प्लान है, जी। एक इससे प्रैक्टिकल प्लान थोड़ा बनाओ। तो इन्होंने प्रैक्टिकल प्लान बनाया दूसरा वाला, जी। जो उतना ही इम्प्रैक्टिकल था और वो भी पूरे वर्ल्ड के प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। जी। तो फिर मैंने एक्चुअली, ये मुझे लगता है ये मेरा आइडिया है कि आप कम्युनिटी सेंटर शुरू करो। तो करेक्ट मेरा ही आइडिया था ना? जैसे उन्होंने बोला कि मैं अभी इंटरप्ट नहीं करना, मेरा आंसर चल रहा है। नो खाली मैंने पूछा था कंफर्म करने के लिए। मेरे पास 30 साल का प्लान था, उसमें कम्युनिटी सेंटर था। जी। उन्होंने कहा यहाँ से शुरू करो। हाँ, तो मैंने उनको बोला कि आप अभी दुनिया के प्रॉब्लम अपन 2 मिनट छोड़ देते हैं, जी। इसी स्पेस में, मेंटल हेल्थ के स्पेस में हम लोग ज्योग्राफी छोटी करते हैं। हम लोग कहाँ रहते हैं? बांद्रा में। जी। तो अपन बांद्रा से शुरू करते हैं, पहले बांद्रा के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फिर अपन धीरे धीरे अपन बाहर जाएंगे। क्योंकि दुनिया के प्रॉब्लम सॉल्व करने में हम लोग पहला कदम ही हम नहीं ले पाएंगे। जी। इतना बड़ा काम आप अपने ऊपर ले रहे हो। जी। तो आई थिंक जब आदमी, इंसान यंग होता है तो उसको लगता है कि वो हर चीज वो कर पाएगा। तो आयरा की भी यही फीलिंग्स थी और मुझे उम्मीद है कि वो आगे जाके बहुत कुछ करेगी। जी। लेकिन मेरा उसको सजेशन था कि आप पहले छोटे पैमाने पे शुरू करो और देखो कि क्या होता है। जी। और मैं बहुत कीन था कि कम्युनिटी सेंटर शुरू होना चाहिए। इनके सारे आइडियाज में मुझे ये आइडिया सबसे अच्छा लग रहा था कि आप कम्युनिटी सेंटर शुरू करो। उसमें क्या होगा कि आपको एक हैंड्स ऑन जमीनी स्तर पे आप लोगों से मिलोगे, आपको समझना आएगा कि लोगों की क्या तकलीफें हैं जी। और एक्चुअली आप जो कर रहे हो उनको वो कितना हेल्प हो रहा है। ये आपको भी सीखने को मिलेगा क्योंकि ये फील्ड आपके लिए भी नहीं है। जी। तो आई थिंक वो कम्युनिटी सेंटर का जो आइडिया था आयरा का, हम लोग ने तय किया कि इस पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। और फिर आयरा की जर्नी शुरू हुई। तो जैसे आपने पूछा ना कि वाज द टाइमिंग कुछ नहीं था। जब हम लोग रेडी थे, जब आयरा रेडी थे, हमने शुरू किया। जी। इत्तेफाक से वो कोविड के इमीडिएटली बाद था। जी। तो टाइमिंग वाज लाइक दैट एंड आई थिंक आई वाज वेरी एक्साइटेड ऑल्सो एंड अ लिटिल नर्वस ऑल्सो, क्योंकि आयरा पहली दफा कुछ करने जा रही है। कम्युनिटी सेंटर जो होता है वो, आप बांद्रा इलाके में कम्युनिटी सेंटर, एक्चुअली कम्युनिटी सेंटर होता है क्या, मैं पहले वो समझा दूं क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद वो भी नहीं पता हो। जी। कम्युनिटी सेंटर एक ऐसी जगह है जहां आसपास के लोग आके मिल सकते हैं और चूंकि वो मेंटल हेल्थ के साथ रिलेटेड है कम्युनिटी सेंटर, तो आप, अगर आपको डिप्रेशन है, आपके आसपास किसी को डिप्रेशन है या आप किसी भी अपनी तकलीफ से जूझ रहे हो जो पर्सनल है नेचर में, प्रोफेशनल भी हो सकती है, तो उससे हमारे पर स्ट्रेस होता है, मेंटल स्ट्रेस होता है और अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। कुछ लोग उसको अब्जॉर्ब कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। तो कम्युनिटी सेंटर एक ऐसी जगह है जहां आप आके अपने आप को थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे आपको एक शांति मिलती है। जैसे कि मैं आया था एक पेंटिंग क्लास के लिए। अच्छा। और उस पेंटिंग क्लास में हम लोग 10 लोग थे। यही था एक्चुअली, बीच में बड़ी सी टेबल लगी हुई थी जी। और 1 घंटे का वो सेशन था। तो 10 लोग थे हम लोग, करीबन 8-10 लोग थे। तो हम लोग सब, जो पेंटिंग आपको करनी है आप कर सकते हो। तो आप शुरू करते हो, आपके सामने बहुत सारे कलर्स भी हैं, क्रेयॉन भी है, ये भी है, अलग अलग किस्म के पेंटिंग ब्रशेस भी हैं, वाटर कलर भी है, फेल्ट पेन भी है। आपको जो उठाना है आप उठा सकते हो, उससे आप शुरू करते हो। होता क्या है कि 5-8 मिनट के बाद वो आपको बोलते हैं कि जो आप बना रहे थे रोक दो। अच्छा। हाँ, आप रोक दो और अपना जो पेपर है वो अपने जो बाएं वाले बंदे उसको दे दो। अच्छा, ये एक्सरसाइज है। हाँ, ये एक्सरसाइज है। हाँ। और वो बाएं वाले जो आपके राइट में, उसका पेपर आपके पास आता है। तो अब आप उसकी पेंटिंग पे काम कर रहे हो। वाह। और आपकी पेंटिंग पे कोई और काम कर रहा है। तो ये शिफ्ट होते रहते हैं। तो 1 घंटे में वो जो 10 लोग हैं, वो 10 के 10 लोगों ने हर पेंटिंग पे काम किया है। जी। अच्छा, उसमें इंटरेस्टिंग क्या होता है कि आप किसी चीज से शुरू करते हो और आप अपना पेपर आगे पास ऑन करते हो। जी। तो जैसे वक्त गुजरता है आप देखते हो आपने शुरू किया कि, लेकिन वो खत्म होते होते पता नहीं क्या बन गया। जी। जी। और जो बंदा आपको देता है, आप सोचते हो अच्छा ये बनाना था, इसमें मैं ये करता हूं। तो हर आदमी अपना माइंड अप्लाई करता है, बिल्कुल। अपने फीलिंग्स उसमें डालता है। हालांकि मैं पेंटर नहीं हूं, उनमें से कोई भी शायद ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं था जी। लेकिन आपसे जो कुछ हो रहा है आप करते हो। तो वो 1 घंटे में जो आप वक्त बिताते हो उन रंगों के साथ
और बाकी लोगों के ड्राइंग्स के साथ आप भी घुल मिल रहे हो एक तरह से, जी तो वो 1 घंटे के बाद आपको वैसा इतनी शांति महसूस होती है, एक हम्म। अलग किस्म का एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, आपको खुशी होती है। हम्म। आप 10 लोगों से पहली दफा मिलते हो, आप उनको पहली दफा मिल रहे हो, आप जानते नहीं उनको कौन जी। है वो, तो उनसे बातचीत होती है और एक कम्युनिटी की फीलिंग आती है। जी तो ऐसे किस्म के बहुत सारे एक्टिविटीज मेंटल हेल्थ कम्युनिटी सेंटर में होते हैं, हम्म। जिससे कि आपको ये सारी चीजों से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है। जी मेंटल पीस मिलता है, इमोशनल पीस मिलता है, आप थोड़ा स्थिर हो जाते हो। फिर आप यहाँ आते हो और समझते हो, जैसे मैंने बहुत जल्दी समझा आयरा की वजह से और आयरा के साथ काम करके, कि आप जिंदगी में हमेशा बैलेंस बहुत जरूरी होता है। जी क्योंकि मैं जो काम कर रहा था मतलब इतने सालों से फिल्मों में, तो मेरा बैलेंस ही नहीं था। मैं पूरा वक्त फिल्मों में जाता था मेरा, और मेरा पूरा जहन, मेरा तो पूरा दिमाग, मेरी सोच उसी में रहती थी। हम्म। तो उसमें से निकल के एक बैलेंस लाना कि अब मेरी जिंदगी में जो मेरा काम है उसको मैं 8, 9, 10 घंटे दूंगा और 8 घंटे में खुद सोऊंगा, तो जो बाकी के 6 घंटे हैं वो मैं कैसे बिताऊंगा, किसके साथ बिताऊंगा, जी क्या कर रहा हूं मैं उस वक्त, क्या करना चाहूंगा मैं उस वक्त। तो इस बात को करीबन 4 साल हो गए। मैं अभी भी बैलेंस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना मुश्किल है बैलेंस लाना, जी बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक चीज ये भी है कि मेरे लिए जो काम है वो काम नहीं है, वो मेरे लिए एक्चुअली खेल जैसा है। हाँ, तो मेरे लिए खास तौर से मुश्किल रहा है अभी तक वो बैलेंस लाना। जी कि आप जैसे कि मेरा ड्रीम है कि मैं 8 घंटे सोऊं, फिर मैं उठूं तो फिर मैं एक 15-20 मिनट, आधा घंटा मेडिटेशन करूं। अच्छा हाँ, मैं चाहता हूं ये करना। हाँ, ये तो नहीं हो रहा है ना नहीं, अभी नहीं हो रहा है। कुछ दिन होता है, कुछ दिन नहीं होता है, लेकिन मेरी कोशिश मैं आपको बताता हूँ कि जी। 8 घंटा सोऊं, बिकॉज नींद जो है वो सबसे जरूरी है मेरे हिसाब से। हम अक्सर, हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। मेरे हिसाब से सबसे पहले डॉक्टर को पूछना चाहिए आप कितने घंटे सो रहे हो। अगर पेशेंट बोलता है मैं 5-6 घंटे सो रहा हूँ, तो डॉक्टर को बोलना चाहिए पहले आप 8 घंटे सो के हो। क्योंकि जब 8 घंटे सोओगे तो आपके आधे प्रॉब्लम तो वही निकल जाएंगे, आपको दवा की जरूरत ही नहीं होगी। बॉडी खुद को रिपेयर करती है। जी मेंटली भी आप रिपेयर होते हो, आप शांत हो जाते हो, बॉडी को रेस्ट मिलता है, माइंड को रेस्ट मिलता है, जी आपके जज्बातों को रेस्ट मिलता है। तो नींद बहुत जरूरी है। तो मैं हमेशा वहां से शुरू करता हूँ, 8 घंटा सोना जरूरी है। उसके बाद आप कुछ लोगों को कम जरूरत होती है, हर आदमी, लेकिन आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, कहने का मतलब ये। जी उसके बाद मैं चाहता हूं कि मैं मेडिटेट करूं। उसके बाद मैं चाहता हूं कि मैं 1 घंटा वर्कआउट करूं। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट सिंगिंग में भी बहुत है। मैं पिछले 2 साल से इंडियन क्लासिकल सीख रहा हूँ। अरे वाह हाँ, तो मैं सिंगिंग को भी वक्त देना चाहता हूँ। हम्म, अच्छा, फिर काम भी है, हम्म, और काम के बाद फैमिली भी मेरी काफी अच्छी खासी साइज की फैमिली है। जी हम लोग जब मिलते हैं तो 40-50 लोग तो ऐसे ही हो जाते हैं। जी तो सबसे मिलना और एक इंटरेक्शन रखना, तो वो अभी भी बैलेंस मेरा पूरी तरह से आया नहीं है। मैं कोशिश में है, काफी हो गया बैलेंस। जी जैसे कि मैं अभी 6 बजे के बाद आमतौर पे काम नहीं करता हूँ। अच्छा ये रूल हाँ बताया हाँ हाँ, आपने ये 80% में उसको फॉलो कर पा रहा हूँ आजकल। बट अभी मेरी रिलीज आ रही है, तो शायद वो थोड़ा रिलीज के टाइम पे मुश्किल होगा उसको स्ट्रिक्ट रहना कि आप 6 बजे के बाद काम नहीं करो। जी बट बाय एंड लार्ज 80% में ये तो मेरा सक्सेसफुल हो गया है कि मैं हम्म। काम अब 6 बजे के बाद खत्म कर देते नहीं करता हूँ। मैं, हाँ, घर आता हूँ और फैमिली के लोगों के साथ ही रहता हूँ मैं फिर। आयरा ये हो पा रहा है? पापा दे रहे हैं 2-3-4 घंटे दिन के? हाँ, हो रहा है ये? मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, अभी इन लोग के पास टाइम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मैं फोन करता हूँ जुनैद को, आयरा को, जी आजाद को, 13 साल का है, जी वक्त ही नहीं है। दे आर ऑल बिजी ऑल बिजी। या मैं आफ्टर वी डिड द इंटरव्यू लास्ट टाइम, मैं अपने घर से अगत्सू के लिए निकला। हाफ वे आई वेंट बैक होम। मैं पहले थेरेपी कर चुका हूँ। अच्छा, मैं उस दिन जब आ रहा था, it was I was going through, एक हफ्ता पूरा बुरा गया था। I wanted to go out and vent somewhere, and because of our interview I thought I'll come और मैं यहाँ बात करूँगा। बीच रास्ते में I got cold feet despite having done therapy, and I went back home. You guys have done therapy and I know in the beginning थेरेपी बहुत डॉन्टिंग होती है, क्योंकि आपको किसी पे ट्रस्ट करना है कि मैं अपनी पूरी सच्चाई किसी को बता दूं। जी। आप दोनों ने अलग अलग थेरेपी भी की है, जॉइंट थेरेपी भी की है।
पहले तो आपको पहला मौका कैसे मिला? क्या हुआ कि आपको लगा कि थेरेपी करनी चाहिए? दूसरा एक्सपीरियंस कैसा था? और तीसरा क्या आसान था? पहली बार जब मैं थेरेपी गई मैं 12 साल की थी, तो पहली बार मेरी चॉइस नहीं थी, मम्मा ने कहा जाओ, तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मुझे नहीं जाना है। उन्होंने कहा 1 सेशन कर लो, तो मैंने कहा ठीक है। 1 सेशन गई, नहीं करना। 3 कर लेना, ठीक है। 3 किया, नहीं करना है। 1 महीना कर लेना, ठीक है। 1 महीना किया, नहीं करना, ठीक है, उनको बता दो। मैंने कहा मैं नहीं बता रही, फिर उनको लगेगा कि मैं बुरी इंसान हूँ। तो मैं 3 साल थेरेपी गई, क्योंकि मेरे पास हिम्मत नहीं थी उनको बताने के लिए कि मुझे थेरेपी के लिए नहीं आना है। तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। मैं सोई, मैं मेरा मैथ होमवर्क करती थी। थेरेपी के दौरान? हाँ, अच्छा, तो थेरेपी के लिए जाती थी लेकिन करती नहीं थी, या तो सो जाती थी और थेरेपिस्ट बैठा है, या वो मैथ्स होमवर्क करती थी, या कोई ड्राइंग करती थी। मैंने बिल्कुल बात नहीं फर्स्ट राउंड ऑफ थेरेपी मेरे हिसाब से मैंने अलाउ ही नहीं किया। आई डिडंट इंटरैक्ट एट ऑल। फिर 3 साल बाद मैंने उसको छोटा सा नोट पे लिखा, इट्स नॉट यू, इट्स मी। और बस हो गया। बस हो गया। फिर जब बाद में मैंने शुरू किया, मैंने अपने आप डिसाइड किया कि मुझे करना है। मुझे लगता है कि आप किस तरह से थेरेपी पे आते हो उससे फर्क पड़ता है। अगर हमारे परिवार में लोग थेरेपी से डरते नहीं थे, बात होती थी, तो मुझे वैसा डर नहीं लगा जाने के लिए। और जो मेरी थेरेपिस्ट थी वो जान पहचान के रिकमेंडेशन से थी, जी। तो मुझे ट्रस्ट था। योर आंट इज अ साइकोलॉजिस्ट। या माय आंट इज अ साइकोलॉजिस्ट, शी गेव मी अ रेफरल, सो मुझे डर नहीं था। अगर आपको लगता है कि पहली सेशन में आपको सब बताना है ना, तो कभी कभी तो ऑब्वियसली डरावना लगेगा। जी। पर अगर आपको एहसास होता है कि पहले सेशन में मुझे सिर्फ उतना कहना है जितना मुझे मन करता है, अगर आपने एटमॉस्फेयर बनाया कि मैं आप पे भरोसा करने लगूं, तो मैं ऑटोमेटिकली और आपको बताती जाऊंगी। जी। पर कोई रूल नहीं है ना, आप जाके कितना बोलना है आप डिसाइड करो। मैं जब पहली दफा थेरेपी तो नहीं थी वो, आई थिंक इट वाज मोर लाइक काउंसलिंग। जब रीना और मैं अलग हो रहे थे तो उस वक्त हम लोग ने करीबन 1.5 साल एक मैरिज काउंसलर के पास गए थे। तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था थेरेपी काउंसलिंग को लेकर, और मुझे याद है कि मैं उसके सख्त खिलाफ था। अच्छा। हाँ, मैं बहुत खिलाफ था। मैंने रीना को बोला मुझे नहीं बोलना है किसी स्ट्रेंज इंसान को कि मेरे क्या जज्बात हैं या मेरे आपके रिश्ता क्या रहा है। जी। मैं किसी अजनबी को कैसे अपने दिल की बात उसके सामने कैसे रख मुश्किल पाऊंगा। है। लेकिन रीना ने कहा नहीं, हमको जाना चाहिए, तो जरूरी था, तो मैं भी फिर मान गया। मेरा जो अनुभव था वो बिल्कुल मेरे डर से अलग निकला, क्योंकि पहले जैसे आयरा कह रही है, मैं भी फर्स्ट टाइम तो चुप रह रहा था, कम बात कर रहा था। लेकिन जैसे 2-3 सेशन हुए तो मेरा भरोसा बढ़ने लगा अपने थेरेपिस्ट पे। जब आपको थेरेपिस्ट अच्छा मिलता है तो ऑटोमेटिकली आपका भरोसा भी बढ़ने लगता है, और फिर आप खुलने लगते हो, और आप फिर बहुत सारी चीजें बोल पाते हो जो आप शायद डरते हो बताने के लिए, या हेजिटेट करते हो बताने के लिए, शेयर करने के लिए। अगर आपको थेरेपिस्ट पसंद नहीं आया तो फिर जाहिर है आप 3-4 सेशन में बोलोगे कि यार ये थेरेपिस्ट मुझे मजा नहीं आ रहा है, मैं यहाँ से हट जाता हूँ, मैं कोई दूसरा थेरेपिस्ट ट्राई करता हूँ। जी। वो जरूरी प्रोसेस है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको उस एक इंसान को बहुत कुछ शेयर करना होगा। तो थेरेपिस्ट, जैसे हम बोलते हैं ना कि एक कंफर्ट होना चाहिए इंसान के साथ। तो जब आप किसी इंसान को मिलते हो और उसकी कोई वजह नहीं होगी शायद, लेकिन आपको लगता है यार मेरा कनेक्शन नहीं हुआ, जी। तो मैं हट जाता हूँ। कनेक्शन हुआ तो फिर आपको वैसा थेरेपिस्ट मिला है जो आपके लिहाज से है, जी। तो फिर आप खुलना शुरू करते हो। तो मुझे काफी हेल्प मिली उस टाइम भी जब मैं पहली दफा कर रहा था, और फिर एक बीच में एक लंबा अरसा आया जब मैं थेरेपी नहीं कर रहा था, और करीबन 3 साल पहले मैंने शुरू किया थेरेपी, 4 साल पहले। हाँ, करीबन 3-4 साल पहले मैंने, क्योंकि मैं वो उस गिल्ट से निकल रहा था और मैं बहुत सारी चीजों से गुजर रहा था। मुझे लगा कि यार मैंने क्या किया है लाइफ में, मैं अपने आप को बहुत कोस रहा था। तो मुझे लगा कि मुझे थेरेपी करनी चाहिए, और आयरा ने एक्चुअली मुझे बोला कि आप प्लीज
थेरेपी शुरू करो। मैंने कहा हाँ मुझे शुरू करना है, आप सजेस्ट करो क्योंकि अभी आप इस फील्ड में हो तो आप। तो आयरा ने सजेस्ट किया तो मैंने थेरेपिस्ट के साथ शुरू किया। और इस दफ़ा जब मैंने शुरू किया तो जब मैं पहली थेरेपिस्ट के पास गया तो मैं आई थिंक नुज़रत सजेशन मैं 3 महीने गया और मुझे लगा मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। ओके। तो फिर मैं वहाँ से हट गया, दूसरी थेरेपिस्ट के साथ मैंने शुरू किया और वहाँ मुझे सही लगा। प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से मैंने फिर एक दफ़ा और थेरेपिस्ट शिफ्ट किया। चूंकि जो अभी मेरी थेरेपिस्ट है वो नज़दीकी रहती हैं, हम लोग फेस टू फेस कर पाते हैं तो वो जी। उसका अलग असर होता है। बिल्कुल। तो मेरा ये अनुभव है कि जब आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो आप 2-3 सेशन 4 सेशंस में देखिए कि आपको कैसा कनेक्शन आपका कैसा बनता है, आप लोग कैसे, क्या आपको भरोसा हो रहा है उस इंसान पे, क्या आप कंफर्टेबल हो अपनी बातें उसको बताने के लिए। और जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होते हो आप बात करते हो, कंफर्टेबल नहीं हो तो फिर जल्दी हट जाओ, जी। दूसरा थेरेपिस्ट ढूंढो। जी। लेकिन एक दफा आपको थेरेपिस्ट ऐसा मिले जो आपकी बात समझ रहा है, जिसपे आपको भरोसा हो रहा है, तो वो जो इंटरेक्शन होता है ना वो बहुत बहुत फायदेमंद होता है। और अक्सर लोग समझते हैं कि अगर आप थेरेपी के लिए जा रहे हो या एनालिसिस के लिए जा रहे हो तो इसका मतलब आप पागल हो या आप में कोई कमी है। जी। भाई कमी तो हम सब में है। बिल्कुल। सबसे पहले मैं वो बोलना चाहूंगा। बिल्कुल। लेकिन ये डर लोगों को बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इमोशनली और मेंटली जो आपको एक पीस मिल सकता है, एक समझ मिल सकती है, एक अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है, वो आपको थेरेपी से बहुत अच्छी तरह मिलती है। और मैं ये कहूँगा कि पिछले जो 3-4 साल में मैंने थेरेपी की है उससे मुझे बेहद फायदा हुआ है। जी। मेरा माइंड बहुत सारी चीज़ों को लेकर, एक मेरी अलग सोच थी, वो सोच आज मुझे लगता है कि उसमें सुधार आया है। थेरेपी आपको ये भी एहसास दिलाती है कि आपकी खुशी आपके हाथों में है, दूसरे के हाथों में नहीं है। जी। तो आप अपने आप पे फोकस करिए और आप अपने आप में क्या चीजें देख सकते हैं जो आपको इम्प्रूव करनी है, जी। जो आपको बदलनी है, जिसमें आपको तब्दीली लानी है। ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगती हैं। जी। और तो मैं बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूँ। मतलब मेरी उम्र आज 60 साल की है, लेकिन अगर मुझे जिंदगी, लोग पूछते हैं कि डू यू रिग्रेट एनीथिंग, तो एक्चुअली आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग इन लाइफ, बिकॉज जिंदगी में जो हो रहा है वो हो रहा है। ऐसा नहीं कि यू आर एज ह्यूमन एज एवरीवन एल्स। आई एम एज ह्यूमन एज एवरीवन एल्स। और मेरी जिंदगी में भी बहुत उतार और चढ़ाव आए हैं, लेकिन अगर एक चीज मैं बदल सकता अपनी जिंदगी के बारे में तो वो ये होती कि मैं 18 साल की उम्र से थेरेपी शुरू करता। अच्छा। हाँ, क्योंकि आपको वो चीजें बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं जो मुझे बाद में समझ में आई। जी। वो मेरी जिंदगी शायद अलग होती अगर मैं थेरेपी 18 साल की उम्र से, अगर मुझे एक अच्छा थेरेपिस्ट मिल जाता जी। तो मुझे लगता है कि वो बहुत फायदेमंद होता मेरे लिए। जी। तो आई थिंक थेरेपी इज समथिंग दैट रियली, यू डोंट नीड टू हैव अ प्रॉब्लम या टू गो फॉर थेरेपी। जी। ऐसा नहीं है कि आपकी कोई बहुत बड़ी तकलीफ है और तो इसीलिए आप थेरेपी जा रहे हैं। आम इंसान जिसको आमतौर पे भी लगता है कि नहीं मेरी जिंदगी तो ठीक ठाक ही जा रही है, वो भी अगर थेरेपी करेगा तो मुझे लगता है उसको भी फायदा होगा, उसके सोच में तब्दीली आएगी। जी। जी। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि थेरेपी को लेके एक परसेप्शन है कि बहुत महंगी है, बट अगत्सू जैसा फाउंडेशन है और आई एम श्योर ऐसे और भी है जो थेरेपी फ्री या कुछ जी। प्राइस में अवेलेबल करते हैं। जी, इज दैट राइट आयरा? बहुत कम है। मैं आपको बताऊं इस वक्त, सॉरी टू इंटरप्ट, आप सही कह रहे हो, ज्यादातर बहुत एक्सपेंसिव होती है थेरेपी जी। और इतने थेरेपिस्ट हैं भी नहीं। जो हमारी आबादी है देश की, उसके मुकाबले थेरेपी और साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट बहुत कम है बिल्कुल। और जरूरत है ज्यादा थेरेपिस्ट होने की। लेकिन कुछ लोग हैं जो कम भी चार्ज करते हैं, जैसे अगत्सू में आयरा ने जो शुरू किया, व्हाई डोंट यू टेल हिम अबाउट दैट, वो बहुत अच्छी चीज शुरू की। उन्होंने थेरेपिस्ट ट्रेन किए हैं। अच्छा। हाँ, इन्होंने थेरेपिस्ट ट्रेन किए हैं और फिर इन हाउस, तो जो लोग आते हैं वो एकदम बहुत ही कम पैसों में वो थेरेपी कर सकते हैं। जी। तो हाँ, जैसे आप कह रहे थे, मुझे लगता है 2017 में पूरे इंडिया में 3700 थेरेपिस्ट थे 2017। पूरे इंडिया में। तो चलो 10,000 थे, फिर भी
बहुत कम थे। Staggering number. और ज़्यादातर थेरेपी महंगी होती है। हम लोग ने सब्सिडाइज करने की कोशिश की है, तो यहाँ पे आपको 50 रुपए से 750, आप आके बोलो कितना दे सकते हो। है संस्थाएं जो कम दाम पे देती हैं, पर बहुत कम होती हैं और वो सब फुल हो जाती हैं बहुत जल्दी। जैसे अभी भी अगत्सु का वेटलिस्ट फुल है। अच्छा। अ, तो हमने क्या किया कि हमने एक शीट बनाया है कि कितने थेरेपिस्ट हैं, ताकि हम आपको रेफरल तो दे सकते हैं। अगर अगर हम नहीं कर पाए तो हाँ। कम से कम आपको किसी का नाम दे सकते हैं। जी। नंबर दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं, आपको बता सकते हैं आप कहीं और जा सकते हो। पर पैसे की प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि अम, पूरी दुनिया एक्चुअली इस डायरेक्शन में जा रही है, जहाँ हम लोग को सब बाहर गांव भी एहसास हो रहा है कि थेरेपिस्ट कम है, जी। लोग ज़्यादा हैं। तो रिसर्चर्स ने शुरू किया है ऐसा इंटरवेंशन। तो मेडिकल इंटरवेंशन होगा दवाई लेना, मैंने दवाई ले ली तो वो मेडिकल इंटरवेंशन हो गया। साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन होगा थेरेपी, और अलग अलग तरीके के थेरेपीज होते हैं। तो उन्होंने रिसर्च करके अलग अलग थेरेपीज बनाए हैं जो कम टाइम के लिए होते हैं और एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए है। तो अगत्सु पे हम लोग एक थेरेपी देते हैं जो 6 से 8 हफ्तों का है। 6 से 8 हफ्तों में हो जाएगा, ओके। खत्म। और वो सिर्फ डिप्रेशन और डिप्रेसिव सिम्टम्स को एड्रेस करता है। अगर आपके पास दूसरी प्रॉब्लम है तो वो ये नहीं करेगा, आप कहीं और जाओ, हम आपको कुछ और बताएंगे। तो क्या होता है, अगर मुझे पता नहीं है कि क्या हो रहा है, मुझे सीधा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है जी। हम लोग स्टेप्ड अप केयर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये इतनी मदद करे और इसके बाद आप सीख गए मुझे क्या करना है, आप समझ गए, आपको थोड़ी मदद चाहिए थी और कोई चाहिए था सिखाने के लिए, सीख गए, अब आप कर सकते हो, तो आप चले जाते हो अपनी दुनिया में, लाइफ। अगर आपको एहसास होता है कि नहीं मुझे थोड़ी ज्यादा मदद है, फिर आप जा सकते हो और मदद के लिए। तो जो बर्डन और लोड होता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पे वो कम होता है। और जो इंटरवेंशन है वो आपको साइकोलॉजिस्ट को सिखाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है जी, पर मैं काउंसलर हूँ। तो कोई भी जिसने 10वीं पास की है आप उनको सिखा सकते हो। आसान फुल टेस्ट है। हाँ, आपको ट्रेनिंग करनी है, टेस्ट करना है, फिर 2 लोग को देखना है थेरेपी में, पर आपको हर हफ्ते सुपरविजन करना है ग्रुप में और हर महीने अकेले सुपरविजन करना है। फिर अगर आप 2 लोग का थेरेपी सक्सेसफुली कंप्लीट करते हो, फिर से एग्जाम देना पड़ता है, फिर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन एंड क्वालिटी चेक, दोज थिंग्स आर देयर। आम भाषा में जैसे ये कम्युनिटी सेंटर है, आप कम्युनिटी थेरेपिस्ट क्रिएट कर रहे हैं हाँ, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। उनको ले काउंसलर कहते हैं। बहुत सारे स्टेट्स में लोगों ने आशा वर्कर्स को भी ट्रेन किया। कुछ चीज़ों में ट्रेन किया है ना, तो उस तरह आप आम आदमी को ले सकते हो और उनको इतनी ट्रेनिंग दे सकते हो ताकि वो इतना मदद कर सकते हैं। जी, मतलब जो एक एटलीस्ट एक लेवल तक तो आप हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल। हमने जो पिछली बार इंटरव्यू किया था उसके नीचे सबसे ज़्यादा कमेंट्स यही थे जो आपको एड्रेस किए गए थे कि अगर आप ये थेरेपी ऑनलाइन अवेलेबल करा सके जो बॉम्बे नहीं आ पाते, और वो लोग बाहर से अगर आपकी जो ये सर्विस है उसकी सुविधा ले पाएँ, उसको यूज़ कर पाएँ। 2 सवाल हैं यहाँ पे और आप दोनों के लिए। पहले तो हम कैसे और कम्युनिटी थेरेपिस्ट कितनी जल्दी क्रिएट कर पाएँ? दूसरा, माँ-बाप एज़ पेरेंट्स अभी से अपने बच्चों को बचपन से कैसे ट्रेन करें कि वो पहले से ही समझे कि मुझे मानसिक स्वास्थ्य का एक इशू आ सकता है और मैं अपने आप को, जैसे योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, एक्सरसाइज हो गया, बचपन से वो चीज़ें कंपल्सरीली डालिए अपने बच्चों में कि उनके पास बड़े होके इन चीज़ों को उनको फाइट करने के लिए उनके पास वेपन्स हो, दे आर बेटर इक्विप्ड। या बेटर इक्विप्ड। उसके लिए तो आपको एजुकेशन सिस्टम में उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। बिकॉज आई डोंट नो कि माँ बाप, अभी जितने माँ बाप हैं देश भर में वो आम लोग हैं। मतलब मैं पहले किसी का बेटा था, अब मैं खुद बाप बन गया हूँ। किसी ने मुझे ट्रेन नहीं किया कि मैं अपने बच्चों को क्या परवरिश दूं फ्रॉम अ इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। वो ट्रेनिंग मुझे नहीं मिली।
अगर वो ट्रेनिंग मुझे मिली होती तो शायद मैं और वक्त बिताता इन लोगों के साथ। आप समझ रहे हो? जी। हम लोग जो पेरेंट्स भी हम बनते हैं, वैसे तो हम बच्चों के लिए अपनी जान दे दें, बिल्कुल। लेकिन हमें पता नहीं होता है, हमें नॉलेज नहीं होती कि अगर बच्चे को मैं इस तरह ट्रीट कर रहा हूँ तो ये एक्चुअली उसके लिए ठीक नहीं है, मैं उसको सही ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ, वो एक्चुअली गलत दिशा पे मैं उसको ढकेल रहा हूँ। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चूंकि वो तो उसको थोड़ा समझना जरूरी है, तो इसलिए एजुकेशन सिस्टम में अगर आप उसको इंक्लूड करेंगे, मेंटल हेल्थ फ्रॉम, जैसे बच्चा किंडरगार्टन में जाता है, उसको हम ABCD सिखाते हैं, पहले कक्षा में जब आता है फर्स्ट स्टैंडर्ड में, तो उसको आप ये चीजें सिखाते हैं जी। अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में आप एक पीरियड मेंटल हेल्थ का भी रखो, भले आप उसको मेंटल हेल्थ नाम मत दो, उसको और कोई नाम दो, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल, मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं ऐसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल पहली क्लास में अगर एक पीरियड अपने जज्बातों या मेंटल हेल्थ को लेकर हो, तो उसमें टीचर बच्चों को बोल सकती है कि भाई आप क्या फील कर रहे हो, आपको जब गुस्सा आता है तो आपको क्या फील होता है, जी। आप करते क्या हो जब आपको गुस्सा आता है। वो आपको फेसेस के इमोशंस दिखा सकती है कि हंस रहा है, गुस्से में है, उदास है, तो आपको खाली पॉइंट करना है कि हाँ मेरे को ऐसा फीलिंग होता है। वाओ। तो वो क्या फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को भी समझ में आता है कि मैं जो फील कर रहा हूं, भले वो सही हो या गलत, लेकिन मेरे अंदर जैसे गुस्सा है इस वक्त, हो सकता है मैं मिसबिहेव कर रहा हूं, लेकिन वो गुस्सा का असर क्या हो रहा है मुझ पर, और उसके बारे में कि कोई मुझसे बात नहीं करता है। तो अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही ये चीज एजुकेशन सिस्टम में डाली जाए ना, तो बच्चों को उस उम्र से समझ में आने लगेगा कि मुझे अपने जज्बातों के साथ रहना जरूरी है, मुझे समझ में आना चाहिए कि मैं इस वक्त क्यों ऐसा महसूस कर रहा हूं, क्यों मुझे गुस्सा आ रहा है मेरे बहन पर या मेरे पापा पर या मेरी मम्मी पर, मुझे इस वक्त क्यों इतना इरिटेशन हो रही है। तो वो आप चीजों को अगर यंग एज से एजुकेशन सिस्टम में उसको प्लान करके डालोगे, मतलब वो वर्ल्ड सोल्यूशन जो था आयरा का, उसमें से एक ये भी है कि एजुकेशन सिस्टम, हाँ स्कूल खोलने वाली थी, हाँ इनको स्कूल भी खोलना था। स्कूल। तो एजुकेशन सिस्टम में आप उसको ऐसा बिल्ड करो कि जो बच्चा जब 5 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल का होता है, तो वो उसको आप एक्चुअली लेक्चर नहीं दे रहे हो, बड़े बड़े साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहे हो, लेकिन चूंकि आप उसको अपने इमोशंस के टच में रख रहे हो, तो वही एक बात बहुत बड़ी हो जाती है जिसमें कि वो बच्चा समझने लगता है। जी। तो आई फील कि अगर हमको एक बड़ी तब्दीली लानी है, तो वो एजुकेशन सिस्टम के अंदर, करिकुलम के अंदर हमको एज अ कंट्री अगर हम डालें, तो फिर वो बड़े पैमाने पे एक साथ हो सकता है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स ही है, जब मैं आपको मिलता हूँ, मैं आपको पूछूं हाउ आर यू, हाँ, तो आप जनरली बोलोगे फर्स्ट क्लास। हाँ मैं ठीक है। वी विल नेवर से व्हाट वी रियली फील, और हमारा ये सोसाइटी में है, राइट। हाँ। इफ इमेजिन आई स्टार्ट टेलिंग, अरे सर बहुत ट्रैफिक था यहाँ आने के बाद, मतलब यू विल बी लाइक ये तो आर्टी क्रिप कर रहा है, बट आई एम टेलिंग यू माय ओरिजिनल, व्हाट आई इफ वी स्टार्ट एक्सप्रेसिंग आवरसेल्व्स लाइक दिस, हाउ ब्यूटीफुल द वर्ल्ड विल बी, और मे बी नॉट, आई एम नॉट श्योर। अगर आप अगत्सू पे आओ और किसी को पूछो हाउ आर यू, वो सच में आपको आंसर देंगे। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है ना, तो मत पूछिए। एक्चुअली लोनलीनेस सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि अगर आप आके लोगों से बात करोगे ना, लोगों को लगता है कि मैं उनके लिए कुछ कर रही हूँ, पर असल में वो लोग मेरे लिए कुछ कर रहे हैं, क्योंकि वो आके मुझे इतने स्वीट चीजें कहते हैं कि आके कहते हैं आई फील लाइक आई एम वांटेड हियर। उनको लगता है जब वो यहाँ आती है, उनको लगता है कि लोग चाहते हैं कि वो यहाँ पे आए, और अच्छा महसूस होता है, उनको अच्छा महसूस होता है। उनको लगता है कि कुछ लोग आते हैं और हमारे पास ओपन माइक होता है, तो आप ओपन माइक पता है ना, एवरी संडे, बिल्कुल। हाँ, एवरी वंस अ मंथ। तो बहुत सारे लोगों ने कहा, कितने मिनट मिलते हैं आपको नहीं बता दूं, मुझे भी आना ओपन माइक। अगत्सू के फोन पे फोन करना। और सब लोग आके अजीब अजीब चीजें ट्राई कर दी, उनको अच्छा होने की जरूरत नहीं है, और तो जजमेंट बहुत
बहुत कम, मतलब है ही नहीं जी, जजमेंट यहाँ पे। जी। और मैं लोगों को पूछती रहती हूँ और तो कुछ बताओ, नहीं हम सब लोग सिर्फ कहेंगे नॉन जजमेंटल सेफ स्पेस, ओके। एंड पर वो इतनी बड़ी चीज होती है बिल्कुल। कि आपको, आप आके एक लड़के ने कहा कि मुझे ना, मैं यहाँ आके मैं कुछ भी ट्राई करता हूँ क्योंकि मुझे, मैं अपने आप को यहाँ पे पुश कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है कि अगर मैं फेल भी हो जाऊँ ना, कोई मुझे जज नहीं करेगा। जी। तो अ, म, मतलब जब मेरा दिन बुरा जा रहा है तो मैं बस आके यहाँ पे लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि वो लोग सब मुझे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं। और आप देख सकते हो कि जब वो पहले दिन आए वो कैसे थे और अब कैसे हैं। उनको याद होता है कि मैं पहले दिन कब, वो हमारे लिए चॉकलेट लाएंगे हाउ स्वीट। जब 6 महीने हो जाएंगे। और हम लोग किसी को कहते नहीं कि ये मेंटल हेल्थ की जगह है, जी। ये बस कम्युनिटी सेंटर है। वेल बीइंग कम्युनिटी। असल में अगर आपको सिवियर मेंटल इलनेस है तो हमारे पास स्टाफ नहीं है जो आपकी मदद कर सकते। सिवियर मेंटल हेल्थ के लिए यू हैव टू Clinical गो टू हायर लेवल yeah. प्रोफेशनल्स। हाँ, तो असल में जब हम लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, ज्यादातर परसेप्शन होता है कि मेंटल हेल्थ मतलब मेंटल बीमारी, जी। पर हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मेंटल हेल्थ मतलब मेंटल हेल्थ, मेंटल बीमारी है पर उससे और भी है मेंटल हेल्थ में। और अगर आप पहले से, जब चीजें बुरी नहीं है, अभी तक ठीक है, काबू में है, आप कुछ कर सकते हो इसके बारे में। जैसे आपने कहा ना, डिप्रेशन में एक सिम्टम है कि आप कुछ कर नहीं सकते, आपकी फंक्शनैलिटी अफेक्ट होती है। तो अगर आप पहले आओ जब चीज़ें इतनी बुरी नहीं है और लोगों से मिलो, और हाँ लोगों ने कहा ऑनलाइन करो, और पता है, पर आपको आपके घर से निकल के असली लोगों से मिलने की ज़रूरत है। जी। और वो कितनी बड़ी चीज़ है मैं समझा ही नहीं सकती। जी। तो बस आप यहाँ आके आओ, लोगों से मिलो, बैठो, चाय पियो, जाओ, जो भी है। तो आप यहाँ एक्टिविटीज तो है, पर आप बस आके किताब पढ़ सकते हो, ड्राइंग कर सकते हो, जो भी आपको करना है। बिल्ली है वो आपको सताएगी। और फिर और मैं ये भी कहूँगी कि शुरू में कोई नहीं आता था। अच्छा। आपको एक चीज बताती हूँ, 3 सेशन आमिर खान थे फैसिलिटेटर, हाँ। स्टोरी बुक सेशन फॉर किड्स, हाँ, मैं बच्चों के लिए स्टोरीज पढ़ता था। कोई नहीं आया। नहीं, 2-3 बच्चे आए। 2-3 हम बच्चे। लोग ने 3 सेशंस रखे, किसी को बताया नहीं कि आमिर खान जी हाँ, facilitator है। बहुत लोग आ गए थे। हाँ। पर 3 सेशन, 2 वो आके सो गए क्योंकि कोई आया ही नहीं, और तीसरी में 3-4 बच्चे आए। जी। तो पहले 3 महीने के लिए कोई नहीं आता था। हम बस we would just show up and wait, and then one person would come and our class wouldn't get cancelled. We were like और अब हमारे सारे क्लास फुल हैं, जी। पर टाइम लगता है। और जो फैसिलिटेटर्स आते थे फिर भी कोई नहीं आया तो भी आते हैं, वो फाइनेंशियली वायबल मॉडल नहीं है। पॉल गलिबर्ट की ये थियरी है, कंपैशन फोकस थेरेपी। वो भी यही बात करते हैं जो आपने कहा कि अगर ग्रुप में, कम्युनिटी में कंपैशन के साथ, क्योंकि अक्सर लोग मेंटल हेल्थ के दौरान कंपैशन ही खो देते हैं। ना खुद से प्यार करते हैं, खुद से प्यार नहीं करेंगे, दूसरे से करने का कोई चांस ही नहीं। तो उन जैसे लोग को साथ लाओ और उनके साथ एक कंपैशन फोकस थेरेपी करो, जहाँ से उनको पहले तो ये सिखाओ तुम अपने आप से प्यार करो, और उससे धीरे 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 दे विल ट्रांसफर इट टू मोर पीपल, which is I think a great form of therapy. And to summarize what you said, for the parents what you were talking about, that पहले तो पॉजिटिविटी पे फोकस करो, दूसरा अपने बच्चों को बचपन से ऐसी चीज़ें सिखाओ जिससे वो अपने आप को इक्विप कर पाएँ। हमेशा यू मेंशन गिल्ट वाइज, मेरी खुद की 1.5 साल की बेटी है। मैं जब ऑफिस के लिए निकलता हूँ, अब उसको समझ में आ रहा है कि पापा ऑफिस जा रहे हैं, कपड़े पहन रहे, बैग ले रहे, निकल रहे हैं, एंड शी स्टार्ट्स स्क्रीमिंग बिकॉज शी नोज दैट आई डोंट वांट टू लेट दिस मैन गो. I can't tell you the days my heart breaks when I have to move out, but she's still crying in the house and there's no other way to distract her. There are times when I'm in the car, when I'm going, and very abruptly out of nowhere, no realization, just one tear comes dropping out because you don't know that you've not processed that guilt. Was it easy to deal through your guilt of not being there, what you feel for your... No, it was not easy.
बिकॉज इट केम आफ्टर 35 years ना ऑफ, मतलब मैं तो चलो अभी 35 साल हो गए, करीबन 30 साल तक मैं एक जुनून में था, फिल्मों के जादू में, उस दुनिया में मैं एकदम खोया हुआ था। तो जब मुझे रियलाइज हुआ तो मुझे गिल्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांगली महसूस हुआ। और वो एक चीज और आपको रियलाइज होती है कि जो बीता हुआ वक्त है वो दोबारा नहीं आता, तो वो चीज आपको बहुत डिस्टर्ब करती है। इसको कैसे सुधारूं? इसको मैं सुधारूं कैसे? सुधार आप हर चीज सकते हो, ये भी आपको रियलाइज करना चाहिए कि जैसे वो कहते हैं ना कि जब आंख खुले तभी सवेरा। जी। तो जब भी आपकी आंख खुले आप उसको फिर पॉजिटिव वे में लेके आगे बढ़ सकते हो। तो यकीनन मेरे लिए मुश्किल रहा, लेकिन मैं जिस किस्म का इंसान हूं, मैं वो चीजें अकेले बैठ के भी प्रोसेस करने की कोशिश करता हूँ। फिर उसके बाद मैंने थेरेपी भी की, लेकिन मैं उसको छुपाता नहीं हूँ, या जैसे कहते हैं ना कारपेट के नीचे आपने डाल दिया कि अभी इसके बारे में मैं सोचूंगा नहीं, देखा जाएगा बाद में। नहीं, आई लाइक टू लिव विथ माई फीलिंग्स। इसलिए जब मेरी कोई फिल्म चलती नहीं है ना तो मैं एकदम डिप्रेशन में चला जाता हूँ जी। और मैं उस चीज को, उसका मैं शौक मनाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो जरूरी है। अगर मैं शौक नहीं मनाऊंगा तो ये चीज मुझे जिंदगी भर नहीं छोड़ेगी जी। और मुझे बढ़ना है आगे। तो उस चीज का शौक मनाना जरूरी है, जो चीज आप खो देते हो। तो आई थिंक आई एम मच बेटर नाउ देन व्हाट आई वाज। Is it completely over? I know, I don't think it will be completely over, but I'm much better. I'm much better. अभी भी मुझे एक आध दफा फिर वो दोबारा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि यार मैंने बहुत गलत किया, लेकिन वो उसका फ्रीक्वेंसी कम हो गया है। और एक्चुअली आपका प्रॉब्लम सुन के मैं सोचने लगा कि हाउ डू यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? एवरी मॉर्निंग हैज टू गो फॉर वर्क, बच्ची तो रोती है, फिर क्या करते हैं आप? जी सर, निकल जाता हूँ। मतलब फिर अभी प्लान ये होता है कि मॉम या मेरी वाइफ पहले से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर रही है, कहीं लेके जाओ, कहीं, मतलब शी कीप्स रोमिंग अराउंड मी, सो देन। पर आप एक दफा उसको बात करके समझाओ ना कि मुझे काम के लिए जाना पड़ता सर 1.5 year old है। हाँ। It's still trying to explain to her. They still नहीं, फिर भी वो समझते हैं बच्चे। हम्म। हाँ, आप उसको बोलो ना कि काम के लिए तो जाना पड़ेगा, बट मैं आ रहा हूँ इतने बजे, 6 बजे आ रहा हूँ मैं। जी, I'll try this. हाँ, आई थिंक आप कम्युनिकेट करो। ये चीज मैंने एक और सीखी है। हमको अक्सर लगता है नहीं यार ये बच्चा ये समझेगा नहीं। हर बच्चे बहुत समझदार होते हैं। आप उनको ट्रस्ट करो, आप उनको बोलो कि यार मैं भी नहीं चाहता हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि दिन भर मैं आपके साथ रहूं, हम लोग पूरा साथ में समय रहें, या मैं काम पे जा रहा हूँ आप मेरे साथ चलो। ये मेरा इमोशन है, ये मैं चाहता हूँ, लेकिन ये मुमकिन नहीं है जी। और चूंकि ये मुमकिन नहीं है, हम दोनों को अभी इसको समझ के चलना पड़ेगा कि भाई पापा जाएंगे 9 बजे काम पे, तो हम लोग शाम को 6 बजे तो मिलेंगे। जी। तो 6 बजे के लिए क्या प्लानिंग करनी है वो अपन अभी से कर लेते हैं। तो फिर बच्चे को लगता है चलो ठीक है अभी पापा जा रहे हैं तो कम से कम 6 बजे आएंगे, तो फिर मैं मेरे साथ खेलेंगे, कुछ करेंगे। सो आई थिंक कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। जी। उसको वैसे छुपा के डिस्ट्रैक्ट करके आप निकल जाते हो ना, वो शायद इतना ठीक नहीं है। बेटर है कि आप उसको बोलो। मुझे कोविड के दौरान महसूस हुआ कि मेरे बच्चे जो हैं, मैं बात कर रहा हूँ जुनैद और आयरा की, आजाद तो अभी भी छोटा है, लेकिन उस वक्त मुझे एहसास हुआ फर्स्ट टाइम कि मैं जिनसे बात कर रहा हूं ये भी बच्चे नहीं है, ये एक्चुअली अडल्ट हो चुके हैं और इनका अपना माइंड है, इनकी अपनी सोच है, और वो अपने आप को मुझसे रत्ती भर भी कम नहीं समझते और समझना भी नहीं चाहिए। नहीं, कहने का मतलब है कि वी आर नाउ फर्स्ट टाइम टॉकिंग एज इक्वल्स। तो वो बात मुझे एहसास हुई करीबन कोविड में, जब वही 3-4 साल पहले की बात है। जी। क्योंकि हम गिल्ट एक इमोशन की बात कर रहे हैं, क्या ही इज प्रोसेसिंग विद हिज गिल्ट? यू हैव आल्सो गॉन थ्रू सर्टेन थिंग्स। क्या आसान है पेरेंट्स को माफ करना? This is also your process to heal. Once you forgive your parent, is only when you can completely heal from whatever you have gone through. Correct. पर
मुझे नहीं लगता कि मैं ये हम लोग का जॉइंट सेशन चल रहा है इस वक्त. हाँ वो तो नहीं मुझे नहीं लगता Avinash is quite a good therapist, I have to say. Yeah, I am. I would love to help you whenever I can. अम, मैं उनको जितना दोष वो अपने आप लेते हैं मैं उन पे उतना दोष नहीं डालती. तो मेरे दिमाग में दोष मुझ पे है और अम, कुछ चीजें हैं जो मेरा प्रॉब्लम है. मुझे गुस्सा महसूस करना और दिखाना आता नहीं है कभी भी. मतलब थॉट ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है. तो अभी 2 साल से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा सा गुस्सा महसूस करूँ और उससे डरूं नहीं और उससे शर्माऊं नहीं और उससे शेम नहीं फील करूं. जब वो होगा फिर मुझे पता चलेगा कि मैं कौन सी चीज़ों के बारे में गुस्सा हूँ, फिर मैं फॉरगिव कर लूँगी. अब तक वहाँ तक मैं पहुँची नहीं हूँ. तो मुझे पता नहीं अगर कैसे मैं फॉरगिव करूँगी क्योंकि मेरे दिमाग में ज़्यादा है नहीं फॉरगिव करने के लिए. और मुझे मैं और गुस्सा आता नहीं अभी तक. जब आएगा तब बताऊंगी. अभी के लिए मैं मेरे जो बिग इमोशंस जो मुझे प्रोसेस करने होते हैं, फियर है और गिल्ट है. लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फियर. About? एवरीथिंग एनीथिंग. मैं 27 साल की हूँ. मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं और मैं दुनिया में बेकार इंसान हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ. इनका कहने का मतलब है पैसे नहीं That's a कमा रही. thought. She's नहीं, not नहीं. earning money. Not earning money, but I'm also not doing anything worth. Eh? Before What are you Agatsu. talking about? Before Agatsu. Okay. तो अगत्सु Until- अभी आपकी उम्र क्या है? 27. अगत्सु क्या उम्र थी जब आपने अगत्सु शुरू की? 22. 23. 23. हाँ, पर अगत्सु के That's not पहले bad. Starting some work at 23 is not a bad age. And this work, which is Which need is of the actually very complicated work. ये रैशनल थॉट नहीं है. hour. मैं और किसी को ये कभी नहीं कहूंगी. मैं सिर्फ अपने आप के बारे में ये सोचती हूँ क्योंकि हम लोग हमेशा अपने आप के बारे में अजीब चीजें सोचते हैं. और जब भी मैं अगत्सु में कुछ फेल करती हूँ तो मुझे लगता है क्योंकि मुझे लगता है कि 20-25 लोग हैं अगत्सु में जो काम करते हैं और अगर मैं फेल हुई तो सिर्फ मैं फेल नहीं हो रही, सब लोग की जिंदगी पे असर होगा. जी. तो मैं बहुत डरती हूँ और मुझे डर को टेक ओवर करना अभी तक नहीं आता. नहीं, ज्यादातर करती हूँ पर मेरा डिप्रेशन अभी तक है. ये मेरी बीमारी है और वो अपना अलग टाइमलाइन It's पे. cyclical. हाँ, वो साइक्लिक है. तो बहुत सारी चीजें कभी कभी मैं जमीन पे गिर जाती हूँ पर सीख रही हूँ. और आई हैव टू से इन द पास्ट ईयर मैं देख रही हूँ कि अगत्सु का क्या फायदा हो रहा है, कि लोगों को क्या मिल रहा है. और अभी मैं भी उतना ज़्यादा कम्युनिटी सेंटर में आती नहीं क्योंकि मैं क्लिनिक शुरू कर रही थी या जो भी है. और जो टीम बनी है और जो संभाल रही है कम्युनिटी. सेंटर जो अपने आप बन रहा है क्योंकि सिर्फ मेरी टीम नहीं है, जो लोग आते हैं उनको भी नो जजमेंट के साथ आना पड़ता है. जी. अगर आप क्लास के लिए आ रहे हो, आप 6 लोग क्लास में हो, अगर 3 लोग जज कर रहे हैं किसी और को तो फिर ऑटोमेटिकली वो जगह भी सेफ नहीं बनी ना. जी. सिर्फ मैं एज अ फैसिलिटेटर एक जगह को सेफ नहीं बना सकती. सबको साथ में कहना पड़ेगा, हम लोग किसी को जज नहीं करेंगे. बिल्कुल. तो मुझे लगता है जो कम्युनिटी बन रही है, जब मैं उनको देखती हूँ, जब लोगों को देखती हूँ तो पहली बार मुझे लगता है चलेगा, मैं पैसे नहीं बना रही हूँ, मैं अपनी जिंदगी के साथ कुछ तो कर रही हूँ.
क्या ये बातें आप खुलकर अपने पापा को, नुपुर को कहती हैं? आ, पहली बार कहा 1 साल पहले, जब मैं डरी थी। मैंने कहा अच्छा, अगर मुझे पैसे बनाने तो बता देना कब शुरू करना है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो तभी हम लोग ने, सब ने सॉर्ट ऑफ आर्टिकुलेटेडली रियलाइज किया कि मैं कुछ कुछ तो कर रही हूँ। क्या कहा पापा ने? एक्चुअली मेरी सोच अलग है पैसों को लेके। देखिए, हम लोग इंसान ने ये एक सिस्टम बनाया है कि आपको एक्चुअली पैसा होता क्या है? जरूरत। नहीं, वो इट इज अ प्रॉमिसरी नोट, करेक्ट? यस ये एक कॉन्सेप्ट है, इमेजिन कॉन्सेप्ट, जी। और सारे लोग उस पे अग्री करते हैं, वरना वो पैसा एक्चुअली पेपर है, बेमाने है। जी। ये 10 रुपया है, ये 1000 रुपया है, ये 1 लाख रुपया है, उसकी क्या मायने क्या है? हम वो वैल्यू दे रहे हैं उस चीज को। आप जी। समझे मैं क्या कह रहा हूँ? तो मेरी सोच पैसे को लेकर ये है कि अक्सर हम जिंदगी में देखते हैं कि कुछ लोग बड़े काबिल होते हैं, बहुत टैलेंटेड भी होते हैं, उनमें बहुत सारी कमाल की क्वालिटीज होती हैं, लेकिन वो पैसा नहीं कमा पाते हैं। जी। तो क्या वो आदमी की वैल्यू कम हो गई है क्योंकि वो पैसा नहीं कमा पा रहा है? क्योंकि वो पैसा इसलिए नहीं कमा पा रहा है क्योंकि वो इस सिस्टम में फिट नहीं हो रहा है। हमारे सिस्टम में वो फिट नहीं हो रहा है, जी। तो उसको इस सिस्टम में रहकर पैसा कमाना आता नहीं है। मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूं जो बहुत ही ब्रिलियंट है, जी, आई एग्री। और उनके एक नहीं, आपको 8-10 कमाल की क्वालिटीज मिलेंगी, लेकिन वो सैलरीड जॉब में रह नहीं पाते कभी। वो पैसा, उनका माइंड नहीं जाता वहां पे कि मैं पैसे कमाऊं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनमें बहुत कमाल की क्वालिटीज होती हैं, बहुत खूबियां होती हैं, बहुत सारी अमेजिंग क्वालिटीज होती हैं, लेकिन वो पैसा कमाना नहीं जानते। तो मैं कभी इंसान को उस पर जज नहीं करता हूँ कि भाई ये कितना कमा रहा है या ये कमा पा रहा है कि नहीं कमा पा रहा है। उस पर मैं बिल्कुल इंसान को जज नहीं करता हूँ। तो मैंने तो आयरा को बोला कि देखो, आप अपनी जिंदगी का मकसद समझो और आप लोगों के काम आओ। अब कुछ लोग लोगों के काम आते हैं और उसके अवज में पैसा लेते हैं। जी। करेक्ट? जी। मैं आपके लिए कोई काम करता हूं, मैं पैसा लेता हूं। जी। एज लॉन्ग एज मैं लोगों के काम आऊं, फिर मैं पैसा लूं या नहीं लूं वो सेपरेट इशू है। या आप लोगों के काम आओ, आप फिर उसमें से पैसा कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो वो अलग टॉपिक है। या तो आप लोगों के काम आओ, ये काफी है। और आप इतने लोगों के काम आ रहे हो, आप लोगों को इतना हेल्प कर रहे हो, वो एज अ फादर मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल। तो आप पैसा कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो वो मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप काम अच्छा कर रहे हो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फॉर्चुनेटली आपके पेरेंट्स वेल ऑफ है, जी। तो जो आप ध्यान पैसा कमाने में लगाते वो बेटर है कि आप अगत्सू में लगाओ भाई, लोगों को फायदा हो रहा है उससे। जी। जी। तो दैट इज व्हाट आई एडवाइज। ऐसे पैसा कमाने का इतना मत सोचो, आप लोगों के काम आओ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी। द जॉइंट और आप जब उन लोगों के काम आ रहे हो, ये आपका चॉइस है कि आप पैसा नहीं ले रहे हो उसके लिए, जी। which is a great thing, I think. Yeah. No, it's doing. And she can afford to do it, so I said I'm there to support you while you were it. Yeah. No, please do it. Please continue to do it and we'll try to spread. क्योंकि इसको अगर हम बोलेंगे कि अभी पैसा कमाओ, हाँ। तो फिर ये कहीं जॉब लेगी, फिर अगत्सू बंद हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। तो मैं बोला वो गलत है भाई। जी। जी। No, please continue this. Please continue this. Agatsu needs money, okay? Even if I don't. Can you put this out? You know, how if people want to contribute, if people want to donate right now to Agatsu Foundation, how do they go about it? So हमारी वेबसाइट पे लिंक है, और अगर आप उस लिंक पे जाओगे तो आप कार्ड से डोनेट कर सकते हो या रेजर पे से, या जो भी आपको करना है। और हम एक एनजीओ हैं, तो हमारे पास टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट भी है, अगर आप वो टैक्स CSR का पैसा भी आप बिल्कुल लगा सकते हाँ, हैं। और अगर आप कंपनी हो और आपके पास CSR पैसे आपको देनी है तो हम वो भी ले सकते हैं। एक्चुअली मेरी समझ में जो सही मानों में कम्युनिटी सेंटर होता है, उसको चलाने के लिए बड़े फंडिंग की जरूरत नहीं होनी चाहिए आइडियली। ऐसा इस वक्त है नहीं, क्योंकि कम्युनिटी में जब आप कम्युनिटी सेंटर चला रहे हो तो कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं। जी। कुछ लोग हैं जिनकी आमदनी इतनी नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनकी आमदनी है। जी। तो
आप कम्युनिटी सेंटर में सिर्फ लेने नहीं जाते हो, आप कम्युनिटी सेंटर का हिस्सा भी बनते हो। असली मानों में कम्युनिटी सेंटर वो होता है जी कि जहाँ आप कम्युनिटी अपने एरिया में, खार में, बैंड्रा में आप जाते हो कम्युनिटी सेंटर में, आप देखते हो कि यार यहाँ पे मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। मैं कभी, कुछ लोग पैसे दे सकते हैं, कुछ लोग अपना वक्त दे सकते हैं, कुछ लोग अपना एक्सपर्टीज दे सकते हैं। जी ये अलग अलग तरीके हैं, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। जी कुछ लोग आते हैं कम्युनिटी सेंटर में हेल्प लेने के लिए, और कुछ लोग आते हैं कम्युनिटी सेंटर में हेल्प देने के लिए, यू नो। Yeah. सो रियल कम्युनिटी सेंटर वो होता है जो कम्युनिटी चलाती है। जी कोई हमको किसी बड़े बिजनेसमैन की जरूरत नहीं है, हम लोग ही अपनी कम्युनिटी चला सकते हैं। जी एक्चुअली कम्युनिटी सेंटर आइडियली वो होना चाहिए, जी सेल्फ रनिंग जी विद द सपोर्ट ऑफ द कम्युनिटी आइडियली। पार्डन मी, सबसे पहला कमेंट इसके नीचे यही आएगा और मैं बोल रहा हूँ सीधा कि पहला लोग बोलेंगे कि आमिर खान का है, उनको क्या पैसे की ज़रूरत है। तो मैं खुद ही क्लैरिफाई करता हूँ कि क्योंकि कम्युनिटी सेंटर है, ये सिर्फ आमिर खान की जिम्मेवारी नहीं है कि सबका भला हो, सबका है, तो जो जितना कंट्रीब्यूट कर सके वो उतना देखिए, ये कंट्रीब्यूट कर। अपनी अंदर से, आपके अंदर से फीलिंग आनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जी आप किसी को, मैं तो किसी को नहीं बोलता कि मैं जो कुछ भी काम करता हूँ, जैसे भले वो पानी फाउंडेशन हो या गत्सू, मैं किसी को नहीं बोलता हूँ कि नहीं यार तुम हेल्प नहीं कर रहे हो यार, ये अजीब बात है। नहीं, जिसको जो करना है वो करता है। जी जिसको जिस चीज में खुशी मिलती है वो करता है। जी तो मैं किसी को जज नहीं करता हूँ कि यार, मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। अरे आप ऐसे कंपेयर क्यों कर रहे हो? जी वो आदमी वो कर रहा है जिसमें उसका इंटरेस्ट है, मैं वो कर रहा हूँ जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। जी आप जज मत करो किसी को। जी बिल्कुल। आयरा, व्हाट इज नेक्स्ट फॉर गत्सू नाउ? तो हम किसी को जज नहीं करते अगर आप पैसे नहीं दे सकते या आपको नहीं देना है। अम, पर अगत्सू को पैसे की ज़रूरत है क्योंकि नीड इतनी है कि अगर हमें और लोगों को हेल्प करना है, हेल्प करना expand करना है। एक्सपैंड ऑल्सो आपने, तो कम्युनिटी सेंटर एक पार्ट है, पर जब मैं क्लिनिक को ऐड करती हूँ और फिर मैं दूसरी सुविधाओं को ऐड करती हूँ, तो इन चीज़ों को अच्छी क्वालिटी पे मेंटेन करना, जैसे मैंने कहा मेंटल हेल्थ अभी तक इंडिया में एक कॉन्सेप्ट है। हाँ नया है। इसमें अभी तक हमें फिलैंथ्रोपिक लेंस से देखना पड़ेगा, जी क्योंकि हम अभी हफ्ते में के 5 दिन काम करते हैं 8 घंटा, पर हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा समय के लिए खुला रखें सेंटर को, और दिन के लिए रखें। हम लोग बैंड्रा में हैं, बहुत लोग आते हैं और कहते हैं, दूर से। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हाँ, कोई कभी कभी गुजरात से आए हैं थेरेपी के लिए, ओ वाओ, बॉर्डर से वो ट्रेन लेके यहाँ पे हफ्ते में एक बार थेरेपी के लिए आता है। तो एक तो है कि वो ये कोई गुजरात से आया, पर दूसरा कि क्यों आए, क्योंकि वहां पे मिला नहीं। जी ये इस किस्म का कम्युनिटी सेंटर वहां भी होना चाहिए। हाँ, तो और शुरू में ना इसको स्टार्ट करने के लिए पैसे लगते हैं, जी फिर जैसे कम्युनिटी बढ़ती है तो सच में अगर अगत्सू के इंस्टाग्राम पेज पे अगर आप जाओगे तो व्हाटएवर 12,000 पीपल आते हैं, अगर सब ने 50 रुपया दिया ना महीने का या साल का, हम लोग एक्सपैंड नहीं कर पाते पर हम लोग चल सकते हैं। जी फिर हम सब जिनको इससे फायदा हो रहा है अपना जो भी देना है दे रहे हैं और चला रहे हैं। मुझे लगता है शुरू करने के लिए क्योंकि जगह चाहिए होती जगह है। चाहिए, रेंट बहुत जी। है, वो सब चीज़ों के लिए स्टार्ट करने के लिए लोगों की मदद चाहिए, शायद कंपनीज की मदद चाहिए। पर फिर हाँ, हम चाहते हैं कि हम दूसरे भी जगहों में सेंटर खोल सकते हैं। और एक चीज़ जो हमने शुरू की है हमारा नॉलेज वर्टिकल, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हम बात कर रहे हैं ना, 20 साल पहले सबको पता थी जी। एकेडमिक स्फीयर में, जी। 30 साल पहले, मतलब साइंस को ये चीजें बहुत पहले पता थी पर हम तक पहुंचती ही नहीं है। और हमारा लोगों तक पहुंचो। लोगों तक नहीं पहुंच- जो नॉलेज है जी वो भी एक बहुत बड़ा काम है कि जो नॉलेज है वो है, जी लेकिन उसको लोगों तक पहुंचाना
और समझाना कि ये नॉलेज है, इसको आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, ये आपके रोजमर्रा की जिंदगी में इसका फायदा कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, और आपको एक जगह मिले कि आप ये नॉलेज को इस्तेमाल कर सकते हो। तो हम लोग एक नॉलेज वर्टिकल शुरू करना चाहते हैं जो ऑनलाइन भी होगा, ऑफलाइन भी होगा। ऑनलाइन होगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो उनको पता ही नहीं है और कहाँ जाए ये चीज़ों के बारे में सीखने के लिए, समझने के लिए। तो कभी कभी लोगों को पता ही नहीं होता है कि अगर मैं साइकाइट्रिस्ट के पास जाऊं और दवाई नहीं काम की तो मैं फिर से जा सकती हूँ। जी, आपको फिर से जाना है, उनको बोलना है कि क्या नहीं चला, क्या चला, और आपको साथ में अपनी ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाना है। पर कभी कभी लोगों को पता ही नहीं है कि वो लोग क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या पूछना चाहिए। तो हम एक कंटेंट नॉलेज वर्टिकल शुरू करने वाले हैं, वो सबसे नया है। जी। पॉडकास्ट शुरू करेंगे, इंस्टाग्राम पेज शुरू करेंगे ताकि हम आपको बेसिक्स से समझा पाए। You reach the largest number of people. यस बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आप जो काम कर रही हैं, मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि अच्छा काम करने के बाद पैसे बिंदास मांगो, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। तो आप तो मांगो बिंदास, you do a very good job. You should not shy away from this. I mean, it's a very cliched question, but your fans would expect me to ask you what's next In my life, in your work. in my work, Yeah, मेरी तो अभी फिल्म आ रही है ना, सितारे ज़मीं पर। जून जून 20 को हम लोग ने डिसाइड किया रिलीज करने के लिए। और एक्चुअली वो न्यूरो डाइवर्जेंट peer support in case anyone is interested. नहीं, और उसमें एक्चुअली वो फिल्म भी इन अ लार्जर सेंस इट इज अबाउट मेंटल हेल्थ इन मेनी वेज। या जब आप मेरे किरदार को देखेंगे तब आप समझेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। Okay. तो खैर, it's a film that's connected, I would say. Yeah, It's a film that's connected. yeah. But well, fingers crossed. I'm just working on that right now. Yeah, can't wait to see that, sir, and really can't wait for Agatsu to reach new heights. I really wish that more verticals can come out. Maybe you can go online, help more people, touch more people, impact more people. Thank you so much for your time. Thank you, Anand. I Lovely really had a talking to good you. time. Thank you so much for giving your time and for doing this. Thank you. आयरा, हमने अगत्सु की काफी बात की, थोड़ा समझाइए कि यहाँ एग्जैक्टली होता क्या है। ओके, तो ये एंट्रेंस है। जी। मुश्किल है ढूंढना, पर बहुत सारे साइंस है और हम हमें एडिटिंग में मैप भी डाल देंगे। हाँ, या हमें फोन करना, हम समझा देंगे। जी। बहुत बार समझाया। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन डेस्क है। यूजुअली यहाँ पे कोई बैठा होता है और जैसे आप आओ, आप बस आपका नाम बता देना। कुछ लोग यहाँ बैठ के बातें भी करते हैं। हाँ। तो बस ऐसे ही है। ये हमारा मेन स्टूडियो है। तो ज्यादातर सब एक्टिविटीज यहाँ पे होती है। और आई रियली लाइक इज ये जगह बहुत मॉड्यूलर है। तो अगर मुझे योगा करना है तो मैं ये सारे कुर्सियों को फोल्ड करके अंदर रख दूंगी। ये टेबल्स भी हमारे सब निकलते हैं, खुलते हैं। तो योगा भी कर सकती हूँ। पर जब भी एक इवेंट है तो मैं 60 लोग को फिट कर सकती हूँ। तो हमारा ओपन माइक भी यहाँ पे होता है। सब कुछ यहाँ पे होता है। प्रोजेक्टर है, अगर कोई वर्कशॉप या ट्रेनिंग भी करनी है तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। जी। गेम्स इवनिंग होता है। अलग अलग लोगों ने अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी डोनेट किए हैं। तो अगर आपको बस आके दिन में म्यूजिक बजाना है, आप बजा सकते हो। तो ये हमारा मेन स्टूडियो हो गया। हमारा टाइम टेबल हमेशा वहाँ पे होता है पूरे हफ्ते का। कुछ चीज़ें होती हैं जो हर हफ्ते आती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो महीने में एक बार। तो आपको सब पता चल जाता है। जी जी। मेन पहले हम आगे जाएं उसके पहले ये जो अलग अलग चीज़ें, थोड़ा उनके बारे में अगर बता पाएं कि हाँ? अगर किसी को, आपका ये टाइम टेबल है। हाँ। और किसी को अगर समझो किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलना हो या ग्रुप एक्टिविटी करना हो। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे भी और व्हाट्सएप पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हो। आपको हमारा पूरा स्केड्यूल दिखेगा। जी।
आप चूज करो आपको कितने मैसेजेस चाहिए, आपको हर दिन एक चाहिए या हफ्ते में एक बार आपको मैसेज चाहिए, वो आप चूज करना। आपको हमारा स्केड्यूल मिलेगा। थेरेपी का जो है वो अलग है, वो आपको वेबसाइट पे एक लिंक है, तो वो आप फॉर्म भर देना। बहुत 4-5 चीजें पूछते हैं, जी। बस बेसिक्स। ज्यादातर आप आके कंसल्टेशन यहाँ पे करोगे, हमें बस नाम नंबर। एक्टिविटीज के लिए आप बस बोलो कि मैं आ रही हूँ। आप वॉक इन भी कर सकते हो, पर अभी हमारे एक्टिविटीज फुल जा रहे हैं, तो अगर आप वॉक इन करने की कोशिश करोगे शायद आपको जगह नहीं मिलेगी, पर आप कोशिश कर सकते हो। तो बहुत सारे अलग तरीके की एक्टिविटीज है। हर दिन 1 घंटा हम लोग सीनियर सिटीजन्स के लिए रखते हैं। ओके। तो एक फिजियोथेरेपिस्ट आती है, तो सीनियर आवर फिजिकल के लिए, फिर क्रिएटिव, कॉग्निटिव, क्योंकि कभी कभी अगर वो अपने दिमाग को यूज नहीं करते ना, तो फिर उनकी मेमोरी कम हो जाती है, फोकस कम हो जाता है। तो ऐसे हमारे पास अलग अलग चीज़ें हैं। फिर हमारे पास कथक, डांस, ये सब चीज़ें हैं। और फिर इंग्लिश स्पीकिंग है, मराठी स्पीकिंग है। हमारे मराठी स्पीकिंग क्लास में 10 लोग आते हैं, एक फिरंग औरत है, और हम सब बैठ के मराठी सीखते हैं। और वो लोग मराठी ना तो वो स्किट बनाते हैं या एड बनाते हैं, तो ऐसे सीखते हैं मराठी स्पीकिंग क्लास। और फिर हमारा एक मेंटल वेलबीइंग आवर है, जहाँ हम डायरेक्टली मेंटल हेल्थ चीज़ों के बारे में सीखते हैं। जी। जैसे सोना, रेस्ट क्या होता है, मेमोरी, फ्रेंडशिप, लोनलीनेस, ये सब चीज़ें हम डायरेक्टली उनके बारे में बात करते हैं। और फिर आपको देखिएगा कि हमारे पास बहुत सारे पीयर सपोर्ट्स हैं, 10-12 पीयर सपोर्ट्स हैं, जैसे डिप्रेशन पीयर सपोर्ट, सब्सटेंस अब्यूज़। बेसिकली इसमें क्या होता है कि हम सब जो रूम में बैठे हैं, हम सब ने वो सिमिलर सिचुएशन से गुजरे हैं, और इसलिए हम एक दूसरे को शायद थोड़ा सा बेहतर समझ पाए, थोड़ा सा आसानी से समझ पाए। तो वो हुआ पीयर सपोर्ट। और हमारे पास अलग अलग टॉपिक्स है, तो अगर आप उस टॉपिक में फिट हो तो आप आ सकते हो। पर एक जो है वो जनरल है, वो हम चाय पे चर्चा कहते हैं, कोई भी आ सकता है, किसी भी चीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं। और हर संडे को इवेंट होगा, तो एक संडे ओपन माइक होगा, अगले संडे एक हियरिंग क्लिनिक है। तो अगर आपको अपनी कान चेक करवाना है तो आप आ सकते हो, क्योंकि बहुत स्टिग्मा है हियरिंग एड पहनने का। जी। चश्मे पहनने का कम है, हियरिंग एड पहनने का ज्यादा है। जी। और अगर आप बूढ़े हो रहे हो और आपकी आवाज कम हो रही है और आप हियरिंग एड नहीं पहनते, तो आपका दिमाग इतना एनर्जी डालता है सुनने के लिए कि आपको डिमेंशिया और ये सब चीज़ों को जल्दी होने का चांसेस है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम करते हैं। हमारा कैलेंडर बहुत फुल है, तो आप इंस्टाग्राम पे देखो या व्हाट्सएप पे हम आपको भेज सकते हैं। जी। और मैं अपने दर्शकों के लिए कहना चाहता हूँ कि तो जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि एक मेंटल हेल्थ फाउंडेशन तो है ही, पर साथ में एक वेल बीइंग फाउंडेशन है, विच इज़ वाई कथक, योगा, चाय पे चर्चा, ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं कि जो लोग लोनलीनेस से डील कर रहे हैं, जो लोग अलग अलग तरीके से डील कर रहे हैं, जो शायद मानसिक स्वास्थ्य के अंदर नहीं आती, वो भी आके अपना एक मुझे लगता है हमको मानसिक स्वास्थ्य का डेफिनेशन ठीक से समझना है, क्योंकि जब हम शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं, हम बीमारी के बारे में नहीं, सिर्फ बीमारी के बारे में नहीं बात करते, है ना। पर जब हम मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं तो हमें लगता है सिर्फ बीमारी है। पर इसलिए जब मैं कहती हूँ कि अगत्सू एक मानसिक स्वास्थ्य की ऑर्गेनाइजेशन है, हम मेंटल वेलबीइंग के बारे में या मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, उस पर काम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कोई बीमारी है जी। बस आपके मन का स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, आप किन लोगों से कनेक्शन फील करते हो, आपको क्या आपको हंसी देती है, क्या आप डरते हो एक नए क्लास शुरू करने के लिए, क्योंकि अगर मैंने कापोएरा कभी नहीं किया है, अच्छा, ओके, सपोज मैंने नहीं किया है, हाँ। अगर मैं एक रूम में आऊं और 10 अजनबी हैं और मुझे कोई उटपटांग सी मूवमेंट करनी है जो मैंने कभी की नहीं है, मैं कितनी अजीब दिखूंगी, पर क्या मेरे पास हिम्मत है वो क्लास ट्राई करने की और कहने के लिए चलेगा, मैं थोड़ा सा
फनी लगूंगी, पर इट्स ओके, इट्स ओके, या यू नो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो खेल में हमें सीखने को मिलती है, और जो आर्ट और एक्सप्रेशन से हम लोगों को बता सकते हैं, कभी कभी शब्दों में नहीं कह सकते, और कभी कभी सिर्फ बस just be. या You don't have to talk to anyone if you don't want to talk to anyone. And the idea that you can, आप एक जगह पे आ सकते हो, बस कुछ नहीं करो, जी या बैठो, बात करो, नहीं बात करो, आपको जो भी करना है जी आप कर सकते हो, जितना भी टाइम। जी। आपको सिर्फ साइन अप करने की जरूरत नहीं है, आप बस आके बैठ भी सकते हो। जैसे बॉडी के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, वैसे ही हाँ। मानसिक स्वास्थ्य के लिए योगा, कथक, ये सब चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी, हैप्पी रखेंगी, एक खुशी वाला माहौल बना के रखेंगी, विच इज वाई वेल बीइंग इज इम्पोर्टेंट या ऑफ द सब होल। चीजें साथ में जी। आके आपके वेलबींग को, और फिजिकल मूवमेंट आपके मेंटल वेलबींग के लिए भी बहुत जरूरी है। जी जी। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बॉलीवुड सिंग अलोंग गाती हैं आप? मैं नहीं गाती, नहीं नहीं प्लीज, मैं बहुत बुरी हूँ मुझे लगता है अगर आप पूरे परिवार में देखो तो मेरी आवाज सबसे बुरी है। पर जो हमारे रजिस्ट्रेशन डेस्क पे बैठती है उसका नाम अंजलि है, और वो अभी बॉलीवुड सिंग अलोंग अच्छा। कहती है। हाँ, क्योंकि हमारे पास सब कुछ था, सिर्फ सिंगिंग नहीं था। ओपन माइक था पर सिंगिंग नहीं था, तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो बॉलीवुड सिंग अलोंग करने वाली है। Very nice. We'll move along to the next part of the room. Yes, this is the pantry. So there are lots of children's books and other books also. It's like an extension. Library का दूसरा हिस्सा है। जी आप फ्रिज है, माइक्रोवेव है, तो आप आपका खाना ला सकते हो, क्योंकि स्टारबक्स बहुत महंगा होता है। बहुत ज्यादा। तो आप अपना खाना ला सकते हो अगर आपको पढ़ना है, काम करना है, जो भी करना है। तो बस ये छोटी सी पैंट्री है, और ज़्यादातर लोग किताब भी, बोर्ड गेम्स भी यहाँ ही खेलते हैं। सिंक वहाँ है तो पैंट्री वहाँ है, और फिर उस तरफ लाइब्रेरी है। ओपनिंग आवर्स और क्लोजिंग आवर्स क्या है? 12 PM to 8 PM। 12 p.m. to 8 hours people can spend here. हाँ, जी Wednesday to Sunday 12 PM to 8 PM। okay. And Monday and Tuesday is your day off. छुट्टी। ट्यूसडे को क्लिनिक खुला होता है, पर कम्युनिटी सेंटर बंद होता है। जी okay. Have you read anything from here? आधी किताब मेरे हैं, अरे वाह। दूसरी किताब मम्मी के हैं। Wow. पर हाँ, Which is your fondest one from your childhood days? there was this series, The Adventure Island। तो पापा जुनैद और मुझे ये सोने के समय पढ़ते थे। पापा पढ़ते थे? हाँ, Oh wow. द माउंटेन ऑफ एडवेंचर, द शिप ऑफ एडवेंचर, एक सीरीज है। जी 5-6 बच्चे हैं जिनके पास माँ बाप नहीं है, और वो लोग एक आइलैंड पे अटक जाते हैं या शिप पे अटक जाते हैं। तो मुझे लगता है वो सीरीज थी। राइट। और किसी को अगर अपनी बुक्स डोनेट करनी हो तो कर सकते हो यहाँ पे? हमारे पास जगह नहीं है अभी, श्योर फेयर। पर टेक्निकली आप कर सकते हो। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम लाइब्रेरी बनाएं कि आप किताब ले भी सकते हो, पर थोड़ा सा मैथ करना पड़ता है कि उस सब पे स्टिक करना, कि कैसे कैटलॉग करना, कैटलॉग करना हम लोग करेंगे एक दिन। या बिल्कुल। एंड दिस इज वेयर पीपल ईट। यस। डू यू एवर कुक बाय एनी चांस? आप कुक? हाँ, मैं बना सकती हूँ। क्या बनाती हैं आप बेस्ट? मैं कुछ भी मैं ज्यादा बेकिंग करती हूँ, अच्छा। कुकिंग से ज्यादा मैं बेकिंग करती हूँ, पर मैं कुछ भी बना सकती हूँ। अगर मेरे पास रेसिपी है तो मैं कीमा बना सकती हूँ, मैं गोल रोटी बनाती हूँ। वाह। रोटी। हाँ, हाँ, मैं कुछ भी बना लेती हूँ। गुड जॉब है। पर किसी और के लिए बनाऊंगी, खुद के लिए मेरे नहीं। लिए आलस। कंटाल होता है, नहीं, मुझे नहीं करना। मैं सोचा था कंताला बोलूं कि नहीं, फिर मुझे कितनों को समझेगा ऐसे, मैंने आलस चेंज किया, बट गुड जॉब, यू सेड कंताला। यस, इट्स कंताला, इट्स बॉम्बे। Yes. विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द रूम। Okay, this is the library. So more books. यहाँ पे बच्चों की किताबें शायद नहीं है जी। तो अगर आपको पढ़ना है शांति से तो आपको ये पर्दा बंद करना है, फिर लोग बात नहीं करेंगे। नहीं तो लोग बक 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 करते रहते हैं, और आप बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पाओगे या बुक नहीं पढ़ पाओगे।
पर तो पहले हमारे एक्टिविटीज़ भी छोटे वाले यहाँ पे होते थे, जैसे चाय पे चर्चा। पर फिर लोग ज़्यादा हो गए तो फिर हम लोग बाहर लेके गए। हाँ, और यहाँ पे हमारी लिसनिंग सेशंस भी होते हैं। तो एक लिसनर होता है जो बस आपकी बात सुनेगा 20 मिनट के लिए। आपको एक पेपर मिलेगा, उस पे लिखा होगा आप आके हाय कहो। आप जिसकी भी कोई भी चीज़ के बारे में बात कर सकते हो, अच्छी चीज़, बुरी चीज़, मज़ाकिया चीज़, कुछ भी। और 20 मिनट के बाद आप थैंक यू बोल के आप चले जाना। द आइडिया इज़ कभी-कभी लोगों को सिर्फ बात करने की ज़रूरत है और कोई है नहीं कि कुछ अच्छा हुआ मेरी ज़िंदगी में, मेरे पास कोई किसी को बताने के लिए है नहीं। तो आप आके लिसनर से बात कर सकते हो। इसमें कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, तो ये थेरेपी नहीं है। जी। ये कुछ अपॉइंटमेंट नहीं है, कुछ नहीं करना है। आप बस आते हो, आपको बैज दिखेगा लिसनर ऑन ड्यूटी, आप वहाँ जाके उनसे बात करो। अगर आपका बहुत बुरा दिन है तो वो आपको रोकेंगे नहीं हाँ। अगर आप ज़्यादा बात करोगे। पर अगर ये बार-बार होते जाएगा ना, तो क्या हो रहा है कि आपको असल में दूसरी तरह की मदद चाहिए और आप ये डिपेंडेंस फॉर्म कर रहे हैं। जी। तो इसलिए आपको हम पहले से ही एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं कि आपके पास 20 मिनट है। अगर आपको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है तो आपको दूसरी जगह जाना चाहिए, ये जगह नहीं। ऑल्सो क्या होता है कि जब आप एक ऐसे कम्युनिटी को बनाते हो और लोग आपके ऊपर अभी भरोसा करने लगते हैं, तो वो आपको आके कुछ भी बोल देंगे, सब कुछ बोल देंगे। और हम सब कुछ नहीं कर सकते। तो लोग आएंगे जो डोमेस्टिक अब्यूज से गुजरते हैं, या उनके पास अल्कोहलिक्स हैं, या दूसरे अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स है जो हम उनकी मदद नहीं कर सकते। जी। तो हमारे पास एक किताब है जहाँ हमने अलग अलग संस्थाओं की नंबर्स और कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की है, ताकि अगर हम आपकी मदद नहीं कर पाए तो हम फिर भी आपको बता सकते हैं कि आप जाओ कहाँ। और ये जो है हमारे ऑनलाइन पे भी है, आप हमारे वेबसाइट पे जाके आपको दिखेगा, पर वो बड़ा सा एक्सेल शीट है। अभी अगर आपको स्ट्रेस है, तनाव है, तो आपके पास कहाँ स्पेस है वो। हाँ, अटेंशन और ढूंढना कि अभी मुझे किसकी। तो लिसनर्स के 2 काम होते हैं, आप आके बस उनसे बात कर सकते हो, और अगर उनको लगा कि आपको कि दूसरी तरह की मदद की ज़रूरत है, तो वो आपके साथ बैठ के वो शीट को नेविगेट कर सकते हैं, ताकि आप ढूंढ सको कि आपको कहाँ मतलब मिल सकती है। बहुत लोग आते हैं इसके लिए। हाँ, क्योंकि बहुत लोगों को कोई मिलता नहीं है बात करने के लिए। तो और क्या होता है ना कि हम आपको प्रॉमिस नहीं कर सकते कि कोई नहीं होगा। जी। तो क्या होता है ना, तो आप देखोगे तो 2 लोग वहाँ बैठे हैं, 2 लोग वहाँ बैठे हैं, और पूरा से आप कहीं भी जाके बात कर सकते हो। पर हाँ, लिसनर्स पे हमने लोगों को बताया भी नहीं था कि मतलब मास मैसेज सेंड नहीं किया कि ये शुरू कर रहे हैं, पर ऑटोमेटिकली लोग आना शुरू कर दिए। तो फिर और वॉलंटियर्स हम लोग ने ट्रेन किए, और अभी हम मराठी, हिंदी, इंग्लिश के लिसनर्स हैं हमारे पास। अच्छा, सो जिस भाषा में वो कंफर्टेबल है उसी भाषा में वो आके बात कर सकता है। तो वाओ। थोड़ा सा लक पे चांस है जी। क्योंकि हर लिसनर हमेशा नहीं अवेलेबल हो सकता है। अवेलेबल होता है, तो वो बिल्कुल। लोग वॉलंटियर्स हैं, तो हम्म। वो उनका टाइम स्लॉट होता है। हम्म। पर हम लोग कोशिश करते हैं कि लोग दूसरे अलग अलग भाषाओं में बात करें, क्योंकि एक्चुअली बहुत सारे मतलब महाराष्ट्र में है तो बहुत सारे लोग हैं जो मराठी में बात करते हैं। जी। तो हमारी थेरेपी भी इंग्लिश और हिंदी में है, और मैं मराठी की तरफ जा रही। जा रही। हाँ। पर ये कितना ब्यूटीफुल थॉट है कि किसी को कोई है जिसके पास बात करने को कोई नहीं है तो आके बात कर सकता है, पर साथ ही साथ इतना सैड भी है, अपने आप में कितना डाइकोटोमिक है। हाँ 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 है, पर लोग आके आपको इतनी खुशी की चीजें भी बताते हैं, वाओ। तो अच्छा है, मतलब अच्छा लगता है। Yeah, no, it's a very good thought. I mean, just imagine you coming and just talking to someone, क्योंकि आपको लगता है आपको completely कोई सुनता नहीं है। हाँ। It's such a nice thought to have. Very nice. आप मुझे बाबूराव गणपतराव आपटे के बारे में कुछ बता रही थी, क्या लिखा है वो वहाँ पे, क्या है वो? खुशियाँ। खुशियाँ बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से कम हो जाता है जी। ना? तो हम लोग हेरा फेरी देख रहे थे, और
पॉपॉय को मैं सताती रहती हूँ कि मेंटल हेल्थ हर चीज में होती है, जी आप ऐसे अलग अलग चीजों को कंपार्टमेंटलाइज नहीं करते। जी पॉपॉय इज नुपुर's Sorry. आयरा's husband नुपुर मेरा पति नुपुर। तो वो मुझे हेरा फेरी दिखा रहा था क्योंकि वो कह रहा था इतना सीरियस मत बनो, बस मजे के लिए पिक्चर देखो। तो मैंने कहा देखो वो भी मेंटल हेल्थ की चीजों के बारे में बात करता है। तो जी। फिर मैंने वो पोस्टर लगा दिया। जी जी हम जो बात करें तो उस पे कितना फिट बैठता है ना कि हाँ। आओ और खुशा बात हो तो हाँ। वो भी बढ़ेंगी और गम बात हो तो कम हो वो भी जाएंगे। कम हो जाएगा। That's हाँ। it so well for this one. All the quotes around you have thought. Tip one, this one. If you die tomorrow, the world will go on. Whatever you think you have to do, it's okay. Put yourself first. Fair. Yes. Very fair. You have to be selfish. कल अगर आप मर जाओगे तो सच्चाई है कि दुनिया चलेगी। जी तो फिर आपको जो भी आपको लगता है कि मुझे आज करना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। कुछ नहीं होगा। आप अपने आप को देखना, आपको क्या जरूरत है। Yeah. Very nice. I mean, I can tell you because I'm here, I'm feeling safe for some reason while I'm standing here and talking to you. And I think that is the impact you're trying to create for those who are not feeling safe in the outside world. Thank you. We'll go to the next part of the room, Yes, or upstairs. the house. Let's go. Then we can go upstairs. This is actually one of my favorite quotes. It says most people overestimate what they can achieve in a month and underestimate what they can achieve in a year. Yeah. And I think like lots of times we're like, ये मैंने gym जाऊंगी and in 1 month I'm going to be able to do it. Ji. But if you actually, and then we try and fit too many things in that 1 month. Yeah. But if you go day by day and you try to do it in a year, Yeah. you can achieve a lot Yeah. in a year. One day at a time. 1 day at a time. Yeah. Very important. Yeah. Here's this another one which is very special for you. Yeah, a participant came actually, and then they were just drawing, and then they made this, and I was like, oh my god, that's so, Gen Z. It says, Aragatsu, we got you. Yeah. And I was like, yes, we do. We Yeah, got you did. Yeah. We'll go upstairs? Yeah. Let's go. Upstairs. Please be careful. Yes. It's a nice, sweet It's a little sweet place. old No, it's a bungalow. really nice place. Yeah, it is. So this is a little balcony area. Yeah. It's usually too hot to really spend a lot of time here, but like listening sessions can happen here. So this is The pamphlet. the pamphlet that you get to read, so that expectations are set. Just generally you can hang out here. Yeah. This is the upstairs studio. All of our art supplies are here. So usually all our art activities happen here, Okay. and peer support happens here because it's like a sweeter, smaller, cozier Yeah. room. So we sit around and we have peer support over here. We also have mental well-being hour. तो जैसे नीचे है, छोटी जगह है, बहुत सारी कुर्सियां हैं, Yeah. टेबल्स हैं, तो असल में अगर आपको सब सेटअप करना है तो आप कर सकते हो। There's a chessboard there, I can see. हाँ, या आप उस पे चेस नहीं खेल सकते, नहीं? कुछ नहीं समझ में आता कौन सा पीस एक्चुअली क्या है। वो नहीं, मतलब हमारे पास एक और चेस बोर्ड है जिसपे आप जी। एक्चुअली चेस खेल सकते हो। हम्म। पर हाँ, बहुत सारे मेरे घर में ना जितने भी आर्ट सप्लाईज मैंने जिंदगी में खरीदे हैं, जो हाँ। कभी यूज नहीं किए ना, वो यहाँ आए हैं। मेरा पूरा जी जी। आर्ट का But I was just going to say this कि जब हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि डोनेशन क्यों जरूरी है, ये चीजों के लिए भी जरूरी है, right? To हाँ get things together so that you can give it back to the people who need it, हाँ right? Can people come and donate their pens and Pens, colors, yeah. and people can use it. So one more thing, that if Yeah. you have those things and it's lying around wasted, please come and Yeah. donate so that people who require it, जिसको जरूरत है, वो use कर सकता है. It is such a nice place, and these are your therapy rooms. Yes. I can't show you the inside of Sure. the therapy room. Hmm. But there are 4 cabins. Oh, there are 4 cabins inside. हाँ. Okay. तो इतनी जगह है, Hmm. Okay. तो आराम से एक कुर्सी आप और एक टेबल, जी. और कितने घंटे का एक सेशन होता है? 50 मिनट का। 50 minutes का one session. Yeah. And you have to take prior appointment to do हाँ, this. so आप वेबसाइट पे रजिस्टर कर सकते हो, Hmm. फिर आप अपना टाइम प्रेफरेंस बता सकते हो जी. कि हमारा क्लिनिक ट्यूसडे से संडे खुला होता है, तो हम लोग वो आपको बताते हैं और आप बोलना आपका प्रेफर्ड टाइम क्या है, और हम बहुत कोशिश करते हैं कि आपको आपके टाइम पे मिले, जी. क्योंकि अगर आप
फ्री नहीं हो तो आप नहीं आ पाओगे। जी फिर ट्रीटमेंट के लिए मतलब आप भी इट बी हार्डर टू कंप्लाई टू ट्रीटमेंट इफ यू आर नॉट अवेलेबल, जी। हैज टू बी एक्सेसिबल टू यू। तो कभी कभी टाइम लगता है आपका स्लॉट ढूंढने के लिए, पर वो हमेशा आपको बताते रहते हैं कि 1 हफ्ता लगेगा, या आपको एडवांस में हम बताते हैं कितना टाइम लगेगा। और अगर आपको वेट नहीं करना है तो हम आपको वो शीट दिखाते हैं जहाँ दूसरे थेरेपिस्ट हैं या दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जी पर हाँ, आप बस रजिस्टर करो, फिर कोई आपको फ़ोन करके आपका स्लॉट कंफर्म करेगा, और फिर आप आ सकते हो। हम पहले भी बात कर रहे थे, बहुत सेफ प्लेस है हम्म। और इस वक्त बहुत ही ज़रूरी स्पेस है। सो आयरा, थैंक यू फॉर अलाउिंग अस इनटू दिस स्पेस ऑफ योर्स व्हिच यू हैव क्रिएटेड. It's really beautiful. It feels like home. It feels like a safe space, and all credit goes to you for making this. Thank you so much. Thank you. you.